नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। तो खबर श्रीनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों को संजीवनी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित विजय संकल्प सभा में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग के बीजेपी प्रत्याशी समेत लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धपीठधारी देवी का आह्वान करते हुए गढ़वाली बोली में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए शहीद विपिन रावत को फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने जनता को लूटने और शहीदों का अपमान करने का काम किया है। जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर खोलना, हेरिटेज फार्मिंग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल के कई महापुरुषों और वीरांगनाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। मेरा दाना श्रवणा दीदी भूलिया भूला भौजियो थे मारू सिमान्या मारू प्राम। आशा करब आप सब कुशल मंगल होगा। रैली में जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बननी है। जब से मैंने नामांकन किया तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 बार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि श्रीनगर से है। आपको बता दें कि श्रीनगर में भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जो 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं इस बार के चुनाव में श्रीनगर विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां बीजेपी उम्मीदवार धन सिंह रावत के लिए जनसभा की। बता दें कि श्रीनगर विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल चुनावी मैदान में हैं। 10 फरवरी को पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों से धन सिंह रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में 5 साल तक कोई काम नहीं किया और अब जनता को ठगने के लिए बीजेपी के बड़े नेता श्रीनगर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का जोश यह बता रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि डोईवाला से है, जहां यशपाल आर्या बीजेपी प्रत्याशी पर जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि यशपाल आर्या ने चुनाव को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी सरकार में रहे यशपाल आर्या ने अब उन्हीं की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी मुद्दों से भटक रही है और राज्य में बेरोजगारी और महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। बता दें, उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया है। जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बेदखल करने का। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और जो हालात हैं ये
स्वयं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पैदा किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि नरेंद्र नगर से है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में ओम गोपाल रावत ने बीजेपी प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पर तीखी टिप्पणियां कर दी। आपको बता दें कि मतदान की तारीख नज़दीक आ गई है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के मकसद से चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत कार्यकर्ताओं के साथ पट्टी दोगी क्षेत्र पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल रावत श्रीपुरी नोडू कटाल से होते हुए तिमली पहुंचे, तो वहां मौजूद कई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर तिमली ढंढदार में विशाल जनसभा को आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत बीजेपी पर जमकर बरसे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को झूठ, फरेब और जनता के साथ छलावा करने वाली पार्टी बताया। सभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने पूर्व क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई पेयजल समस्या, स्वास्थ्य समस्या, सड़क की बैरिकेडिंग और कई समस्याओं को लोगों से अवगत कराया। आपको बता दें कि ओम गोपाल रावत इस भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा को झूठ, फरेब और जनता को छलावा देने वाली पार्टी बताया। तो वहीं हैरतअंगेज बात यह रही कि उन्हें बोलते हुए कहा कि सत्ता को हथियाने के लिए भाजपा के केंद्र मंत्री से लेकर बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित खुद प्रधानमंत्री का जमावड़ा उत्तराखंड में लगना यह बताता है कि प्रदेश में विकास जीरो रहा। तभी तो केंद्र और उत्तराखंड में 4 महीनों के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। 4 जो मूलभूत सुविधा जनता चाहती है वो आज तक क्षेत्र में पहुंची नहीं है। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया। मुद्दा सबसे पहले एक ही है कि जो यहाँ पे हमारे पूर्व में ये समझे उनको जो अभी विधायक हैं वो इतने अहंकारी हो गए हैं, इतना उनको अभिमान हो गया कि वो अपने को जनप्रतिनिधि मानते ही नहीं है। ये पूछा है सवाल कि आपके यहाँ क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर रोड भाई ओम गोपाल ने 2007 में दी थी जब वो विधायक बने थे। वो 2 किलोमीटर रोड अभी उससे आगे गांव में आधा किलोमीटर भी नहीं बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि नरेंद्र नगर से है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में कांग्रेस के नेता सूरवीर सिंह ने ओम गोपाल रावत के लिए प्रचार किया है। मतदान की तारीख नज़दीक आते ही प्रचार चरम पर पहुंच गया है, जिसको लेकर पार्टी का हर बड़ा नेता कई विधानसभाओं में जाकर मतदाताओं को पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सूरवीर सिंह सहजवाण नरेंद्र नगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत के पक्ष में प्रचार करने नरेंद्र नगर पहुंचे। इस दौरान जनसंपर्क करते हुए उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे नरेंद्र नगर विधानसभा से हाथ पर मोहर लगाकर कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत को विजय बनाएं। एक रजिस्ट्रार का दफ्तर यहाँ होता तो लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए दूर न जाना पड़ता। जो आदमी इतनी छोटी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता वो बड़े काम क्या कर सकता है। और लोगों को बड़े काम की उम्मीद है, तो बड़ा काम तब होगा जब कांग्रेस की सरकार में ओम गोपाल विधायक बनकर के जाएगा, आपका बेटा, गरीब का बेटा, और उसको लोगों के सुख दुख का ज्ञान है। मतदान तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सादगी से अपना प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी का यह अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रचार के समय जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रही हैं, तो वहीं काशीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे अनोखे तरीके से अपना प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सादगी भरे अंदाज से अपनी बात को रखते हुए और बिना किसी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जनता के दिलों में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो वहीं उनकी इस सादगी को जनता बेहद पसंद कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार करते हुए कह रहे हैं कि अगर विकास हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो समय की मांग है परिवर्तन करना। लिहाजा शहर विकसित हो, इसके लिए योग्य उम्मीदवार को चुनें।
तो आपका सवाल है कि सादगी, क्या ये जीवन में सादगी किसी के हो तो क्या ये कोई गुनाह है क्या? अगर सीधा आदमी है तो उसकी कोई गलती है कि वो सीधा है, लेकिन जैसे जैसे समझ आती है, वो एजुकेटेड आदमी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। कामाक्षी जी और एनसी भैया दोनों पढ़े लिखे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह जी का व्यवहार, उनका आचरण, उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता आज काशीपुर की जनता को पसंद आ रही है। काशीपुर की जनता चाहती है कि ऐसा व्यक्ति उनके बीच में हो जिससे वो आसानी से बात कर सकें, आसानी से मिल सकें। खबर काशीपुर से है, जहां भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ही बड़े नेताओं ने बेटों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरभजन चीमा तो कांग्रेस ने केसी बाबा के बेटों को उम्मीदवार बनाया है। काशीपुर विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा का कद इतना प्रभावशाली था कि कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने हमेशा छोटे साबित होते नजर रहे थे। तो वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता हरभजन सिंह चीमा की बजाय चुनावी रण में उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा हैं, जिनके पिता की पहचान के सिवा कोई भी चुनावी बैकग्राउंड नहीं है। तो वहीं वैशाखी के सहारे चल रहे काशीपुर में कांग्रेस पहले से ही अपना गढ़ खो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने भाजपा के गढ़ में वोटों की सेंधमारी तो कर ली, लेकिन उनकी जीत अब अल्पसंख्यक वोटरों के हाथ में है। अपने लक्ष्य के सबसे करीब माने जाने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली के लिए अगर अल्पसंख्यकों वोट को ध्रुवीकरण नहीं होता तो इस बार वे काशीपुर विधायक दीपक बाली बन सकते हैं। पिछले लगातार 15-20 दिन से लोग बदलाव चाह रहे हैं। जिस तरीके से 20 साल से लोग विकास की राह को देख रहे हैं। काशीपुर में जो इस बार इलेक्शन है बड़ा अजीबोगरीब तरीके से इस बार जो इलेक्शन है, इसमें जो बातें सोची जा रही थी उससे उलट हो गया है। हमने भाजपा में बहुत अच्छी सेंध लगा दी है, पूरा किला हमने जो है फतेह करा है भाजपा का। लेकिन मेरा फिर भी अपने मुस्लिम भाइयों से एक अपील है कि आप वोट ना बांटें, वोट सीधा आम आदमी पार्टी को दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक गुलदस्ते की तरह पिरोकर चल रही है और हमेशा वो पिरोकर चलेगी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।